नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। बचपन में प्रतिवर्ष हम रामलीला देखने के लिए जाया करते थे। तो रामलीला के कई सारे संवाद हमें कंठस्थ हो जाते थे, जिनमें से एक था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो बचपन में तो इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बड़े हुए तो मैंने विचार किया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी कि वचनों की सत्यता इतना अधिक महत्व रखती है कि प्राण भी चले जाएं। तो थोड़ा सा अटपटा तो लगा। क्यों? क्योंकि हम कलयुग में, जिस युग में जी रहे हैं, उसमें वचनों की सत्यता का कोई महत्व नहीं। झूठ पर करोड़ों के कारोबार चलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, टीवी इंडस्ट्री ले लीजिए, इतने कार्यक्रम बनते हैं जिनमें अधिकतर झूठ ही बोला जाता है। और जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं, जो इन फिल्मों को देखते हैं, उनको भी पता है कि फिल्मों में अधिकांश झूठ ही होता है। लेकिन किस लिए देखते हैं? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। कितने सारे पात्र खड़े कर दिए हैं जिनका कोई आधार नहीं है, कल्पना बस सीधी। जैसे कि आयरन मैन, ही मैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन और डोरेमोन, और ये बच्चों के भी कार्यक्रम जैसे छोटा भीम वगैरह। तो ये कितने सारे, आप सोचिए कि झूठ पर ही कारोबार चल रहा है। एक मैंने नॉवेल के बारे में सुना था कि हैरी पॉटर, उस पर एक सीरियल भी आया था। अजी अरबों डॉलर कमाए। है क्या? पूरा झूठ। तो इस युग में हम जी रहे हैं जिसमें अगर झूठ को बंद कर दिया जाए तो बहुत लोगों के कारोबार ठप हो जाएंगे। तो इस युग में जब हम सुनते हैं कि हमारे पुराने युगों के जो सिद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वो अपने वचनों को सत्य करने के लिए इतने प्रयासरत रहते थे कि कोई 14 वर्ष तक वनवास जा रहा है, किसी ने राजपाट त्याग दिया, और इतना कष्ट सहते थे सिर्फ इसलिए कि वचन झूठा ना हो जाए। तो ये सोचकर थोड़ी हैरानी होती है कि कितना अंतर है पुराने युगों की सोच में और आज की सोच में। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुराने युगों में हमारे जो महात्मा लोग हैं, वो अपने वचनों को सत्य करने के लिए इतने ज़्यादा प्रयासरत क्यों रहते थे? इतना मतलब वचनों के झूठ हो जाने की उनको इतनी चिंता क्यों होती थी? तो कोई तो इसमें एक बड़ा कारण था। तो धीरे धीरे बातें समझ आने लगी। 22 वर्ष की अवस्था में मैंने आध्यात्म का मार्ग अपनाया और बद्रीनाथ जी की कृपा से मुझे धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ हासिल होने लगी। और जैसे जैसे मेरे को समझ आया और मैंने धर्म का मार्ग अपनाया, तो सत्य और ब्रह्मचर्य पे मैं स्थिर होते गया। लेकिन दिक्कत क्या आई कि जब मेरा एक वचन ऐसे फंस गया, ऐसा मैं वो वचन दे बैठा जो मेरे द्वारा नहीं बल्कि मेरी पत्नी के द्वारा पूरा होना था, बस यहाँ आके मैं मात खा गया और उस वचन को मैं पूरा नहीं कर पाया। और उस वचन के कारण कई बार तो मैं मृत्यु के समान संकट में भी फंसा। ये तो ब्रह्मचर्य की कृपा से मैं बच पाया। और उसी वचन की वजह से मैं बार बार जीवन में परेशानियां उठाता रहा। तो फिर मुझे ये समझ आया कि वचनों का कितना महत्व है। अब आजकल के लोगों को देखा जाए कि भाई ये तो इतना झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें भी झूठ का ही सारा कार्यक्रम होता है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होता क्या? तो इसका उत्तर ये है कि लोगों के जीवन में इतनी उलझनें होती हैं कि उन्हें यही समझ में नहीं आता कि हमारे साथ जो भी गलत शलत कार्य हो रहे हैं वो आखिर हो किस लिए रहे हैं। यानी कि उनको कारण ही नहीं पता और वो बस अपना जैसे जीवन जी रहे हैं, जीते जा रहे हैं। तो मेरे जीवन में जब ये संकट आया और ये जो मेरा एक एक वचन, बस उसकी वजह से मुझे परेशानी उठानी पड़ी और अभी भी मैं परेशान होता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मुझसे कहते हैं कि सर आप रेगुलर वीडियो नहीं डालते।
बीच बीच में लंबा गैप ले जाते हो, कहाँ गायब हो जाते थे। तो उसका कारण यही था कि यही जो एक वचन मेरा फंस गया, जिसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मेरी पत्नी के द्वारा पूरा होना था और उसे आध्यात्म की बातें ठीक से समझ नहीं आती, वो गलतियाँ कर देती है। तो उसकी वजह से मैं कई बार ऐसे संकट में फंस जाता था कि कई दिनों तक मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो ये तो मेरे को समझ आ गया कि भाई वचनों का तो बहुत बड़ा महत्व है। तो अब मैं आपको बताऊं कि आखिर कारण क्या है कि हमारे पुराने युगों के लोग अपने वचन को सत्य करने के लिए इतना अधिक प्रयासरत क्यों रहते थे। तो उसका कारण ये है कि सत्य ही ईश्वर है। यदि आपने ईश्वर से मिलन करना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है, तो जीवन में कभी भी असत्य का आचरण नहीं करना। जीवन में अगर एक बार भी आपने कोई झूठ बोला, जानबूझकर झूठ बोला, प्रतिज्ञा करके झूठ बोला, या आपने कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर दी जो सच होने वाली नहीं, तो आप ईश्वर से मिलने के अधिकारी नहीं रहते। तो पुराने युगों के लोग इसीलिए इतना प्रयासरत रहते थे कि अगर ईश्वर से ही नहीं मिल पाए तो इस जीवन का लाभ क्या, अर्थात मोक्ष ही नहीं मिल पाया तो फिर जीवन बेकार हो जाएगा और दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो पुराने जो युगों के थे महात्मा लोग थे, वो दोबारा जन्म लेना उचित नहीं मानते थे, क्योंकि जो पहला जन्म होता है उसमें व्यक्ति के संस्कार बहुत उच्च कुल के होते हैं, उच्च श्रेणी के होते हैं, और जैसे जैसे वो अगले अगले जन्म में जाता जाता है तो उसके संस्कारों में निम्नता आती रहती है, फिर वो आध्यात्म की बातों को उतनी गहराई से नहीं समझ पाता। इसलिए वो पहले ही जन्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते थे। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। तो जीवन में कभी भी झूठ का आचरण नहीं करना चाहिए अगर आप ईश्वर से मिलना चाहते हो। तो अब देखिए, कुछ एक घटनाएं मैं आपको बताता हूं कि जो पुराणों में कथा कहानियों में मिलती हैं। तो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में एक ऋषि आए, विश्वामित्र, और उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। राजा ने कहा, मांगिए, क्या मांगते हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि क्या मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा, ऋषिवर आप मांगिए, जो भी मांगोगे आपको मिलेगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो राजा ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि ये ऋषि क्या मांगेगा, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा होगा कि ये कुछ गायें मांग लेंगे या फिर आश्रम के लिए थोड़ा सा भूमि मांग लेंगे, और इससे ज़्यादा क्या, थोड़ा सा धन मांग सकते हैं बस। एक ऋषि के लिए तो यही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन ऋषि तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे या पीछे हटेंगे। तो उन्होंने कहा कि राजन, मुझे तुम्हारा सारा राजपाट चाहिए और अलग से 100 स्वर्ण मुद्राएं भी चाहिए। अब इस बात पे राजा हैरान हो गए, हरिश्चंद्र जी, कि ऋषिवर आपको मेरे राजपाट से क्या लेना है, राजपाट से आपको क्या करना है, आपने या तो गायें मांगिए या आश्रम के लिए भूखंड मांगिए। तो ऋषि ने कहा कि अगर आप नहीं दे सकते तो मना कर दीजिए कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, आपने प्रतिज्ञा की है। तो आप यकीन मानिए कि राजा हरिश्चंद्र, यानी कथा कहानियों के अनुसार, उन्होंने अपना सारा राजपाट उनको दे दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राजपाट के साथ कोष भी, जो राजकोष होता है, वो भी चला गया, तो अब हरिश्चंद्र जी के पास कुछ नहीं बचा। तो अब 100 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएं। तो 100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए उन्होंने अपने आप को दास बनाया और अपनी पत्नी को भी दास बनाया, क्योंकि अपने दास बनाने से वो पूरे 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं अर्जित कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपने आप को दास बनाया, सारा राजपाट त्याग दिया। लेकिन किस लिए?
कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है, जो वचन दिया है, वो सच्चा हो जाए, यानी ईश्वर से मिलन में कहीं विलंब ना हो जाए, कोई अड़चन ना आ जाए। तो ईश्वर से मिलने की चाहत, मोक्ष की चाहत, इसके लिए कितना कष्ट उन्होंने सहा। बहुत दिनों तक वो शूद्र के रूप में, दास के रूप में कार्यरत रहे। तो इसके बाद तो त्रेता युग में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज दशरथ के साथ। दशरथ जी ने अपनी पत्नी कैकई को 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। हालांकि उस समय तो कैकई ने मना कर दिया, क्योंकि वो कहती, महाराज मुझे तो आपसे सब कुछ प्राप्त है, मुझे इन वरदानों की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, तब कैकई को उसकी दासी मंथरा ने भड़का दिया और कहा कि जो तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए महाराज ने कहा था, वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। और एक वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे वरदान से भरत को राज तिलक, ये 2 वरदान मांग लो। और कैकई मंथरा की बातों में आ गई और उसने महाराज को कहा कि महाराज वो जो 2 वचन आपने मांगने के लिए कहा था, वो 2 वचन मुझे आज दे दीजिए। महाराज ने कहा ठीक है, मांगो, जो भी आपने मांगना है मांगो। तब जब उन्होंने बताया कि एक वचन से मैं मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, और दूसरे से भरत को राज तिलक कर दो, तो ये बात सुनते ही महाराज बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, नहीं कैकई, कुछ और मांग लो, राम को मैं वनवास कभी नहीं दे सकता, ये मुझसे नहीं होगा, कुछ और मांग लो। कैकई ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो यही वरदान चाहिए, आप नहीं दे सकते तो रहने दीजिए। तो ये सुनते ही महाराज दशरथ वहीं पे ही अचेत हो गए, क्योंकि उनको इतनी चिंता हुई कि अब ये वचन कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने मुख से राम को वन में जाने के लिए नहीं कह सकते। तो अचेत हो गए। अब सब लोग परेशान हुए कि ये क्या हो गया। रामचंद्र जी भी आए कि पिताजी को क्या हो गया। तो सब ने बताया कि ये कैकई के महल से जब से आए हैं तब से इनकी दशा है, ये कुछ भी नहीं बोल पा रहे। तो रामचंद्र जी आए और उन्होंने माता कैकई से पूछा कि माता जी क्या हुआ है, पिताजी का स्वास्थ्य क्यों खराब हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने 2 वचन मांगे थे, उन्होंने मुझसे बहुत पहले प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब भी 2 वचन मांगने हो मांग लेना। तो वो वचन मैंने आज मांग लिए और सुनते ही वो बेहोश हो गए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसे क्या वचन मांग लिए कि जिन्हें सुनते ही पिताजी बेहोश हो गए। तो उन्होंने बताया कि भाई एक से तो मैंने ये मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, और दूसरे से ये मांगा कि भरत का राज तिलक कर दो, और ये वो पूरा नहीं कर सके। तो ये सुनते ही रामचंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, आपने जो मांगा है वो आपको मिल जाएगा, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये सवाल ये उठता है कि रामचंद्र जी को किसी ने कहा नहीं, क्योंकि ये तो दशरथ जी ने कहना था, तो दशरथ जी तो कहने की स्थिति में रहे नहीं। लेकिन स्वयं रामचंद्र जी ने सोचा कि यदि पिताजी का वचन झूठा हो गया तो पिताजी का मोक्ष रुक जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा त्याग है कि अपने लिए नहीं, पिताजी का मोक्ष ना रुक जाए, पिताजी का ईश्वर से मिलन रुक ना जाए, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष तक वन में कष्ट भोगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, जैसे एक दैत्यराज बलि हुए हैं, उन्हें वो भी बहुत बड़े दानी थे, और उन्होंने भी एक बार वामन जी को, भगवान वामन जी को एक वचन दे दिया कि जो भी आप मांगेंगे मैं दूंगा, और उन्होंने 3 पग भूमि लेने का वचन मांग लिया, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप 3 पग भूमि में नाप लीजिए जो भी आपसे नापा जाता है। और भगवान ने क्या किया कि वो अपना आकार बढ़ा दिया, और 2 पग में ही उन्होंने तो सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग रखने की जगह कहीं नहीं बची। अब यहाँ फिर दैत्यराज बलि भी फंस गए, जबकि वो दैत्य थे, लेकिन उनको भी पता था कि अगर वचन झूठा पड़ गया
तो फिर मोक्ष तो होगा नहीं, तो फिर सब कुछ खेल खराब। यानी कि मोक्ष ना होना एक तरह से पशु की तरह जीवन जीने के जैसा वो मानते थे कि ये पशु हैं वो तो बार बार जन्म लेते रहते हैं, लेकिन मानव जो है वो श्रेष्ठ हैं और उन्हें एक ही बार में मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। तो अपना वचन पूरा करने के लिए दैत्यराज ने कहा, महाराज ये जो मेरा शरीर बचा है ये भी प्रकृति का ही बना हुआ है, तो आप मेरे सर पे अपना तीसरा पग रख के मेरा ये वचन पूरा कर दीजिए। तो भगवान ने ऐसा ही किया, उसके सर पे अपना पैर रखा और 3 पग भूमि इस तरीके से उन्होंने दान किया। यानी कि सब कुछ, यानी कि अपना जो भी कुछ उनके पास था वो सारा भी और अपना शरीर भी सब परमात्मा के नाम कर दिया। पांडवों ने भी इसी तरह से 12 वर्ष तक का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, अपने जो भी उन्होंने वचन दिया था खेलते समय वो द्यूत क्रीड़ा, तो वो पूरा करने के लिए ये वन में भोगा। तो ऐसी ढेर सारी कहानियाँ मिलती हैं जिसमें अपने वचनों को सत्य करने के लिए हमारे महापुरुषों ने कितना कष्ट उठाया। तो इससे पता चलता है कि उन लोगों को अपने वचनों को सत्य करने की इतनी चिंता रहती थी। और ये जब मेरे जीवन में भी ये घटना घटी कि वो एक वचन जब मैं सत्य नहीं कर पाया तो उसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई और मैंने झेला। तो अब दिक्कत क्या है कि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसमें इतना सारा झूठ बोल जाते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ झूठ बोल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि हम कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं और ईश्वर से हम वंचित हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ईश्वर तो है ही नहीं। तो एक तो हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी व्यथा है वो है जातिवाद की। यानी कि ये कलयुग में जो जन्म से जातियां तय की हैं ये ईश्वर के विधान में है ही नहीं। आप गीता में भी आप देखें कि कृष्ण जी ने जब ज्ञान दिया था अर्जुन को तब बताया था कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि, गुण कर्म विभाग से। तो यानी साफ साफ कहा था कि ये चारों वर्ण मेरी ही सृष्टि है और गुण और कर्म के विभाग से इनका विभाजन होता है। तो उन्होंने जन्म की बात ही नहीं की, गुण और कर्म की बात की। तो लेकिन आजकल गुण और कर्म तो कुछ देख ही नहीं रहा, बस जन्म से तय हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन कर्म उसका ब्राह्मण का नहीं है, वो कहीं सरकारी नौकरी कर रहा है, क्लर्क है, या कहीं मजदूरी कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, ब्राह्मण वाला काम है ही। बहुत सारे हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने आप को जो जात पूछते हैं तो ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन ब्राह्मण वाला कुछ गुण है ही नहीं उनमें। तो ये सब क्या है, ये असत्य का आचरण है। तो इसी तरीके से और भी कई सारी जातियां हैं जिनका नाम ही, जैसे सुनार एक जाति है। तो सुनार का मतलब क्या है, जो सोने का काम करता है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहीं बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, सोने का काम तो कर ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी जात कहते हैं, सुनार आती है। और इसी तरीके से जो दलित जाति में होते हैं वो तो आजकल सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं नौकरी में आरक्षण के लिए। तो वो भी जो जात अब वो काम नहीं करते उसी जाति का वो सर्टिफिकेट बना के और नौकरियों में आरक्षण लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो जन्म से जातियां तय की गई हैं, ये एक ऐसा कुचक्र हमारे उस ऊपर डाल दिया गया है कि ये पूरी तरह से असत्य पर आधारित है और ये ईश्वर को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। इसके अलावा जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी इतनी सारी मिलावट कर दी गई है कि हमें पता भी नहीं है कि इनमें जो भी कहानियां हम पढ़ रहे हैं वो कितना सच हैं कितना नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का झूठ ही है कि हम झूठी कहानियों को सत्य मान करके और उन्हीं पे विश्वास किए जा रहे हैं। तो अब और भी जैसे कई कृष्ण जी के बारे में भी आता है कि कृष्ण जी राधा के साथ रास रचाते थे, या कृष्ण जी की अर्धांगिनी है राधा। तो अब मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा
क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर विषय मुझे लगता है, क्योंकि राधा का विवाह तो किसी और से हुआ है, कृष्ण जी से तो हुआ नहीं, तो फिर अर्धांगिनी कैसे हो गई। तो अगर ये बातें सत्य हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये बातें सत्य नहीं हैं और फिर भी आप मानते हैं कि ये सत्य है, तो इसका मतलब आप असत्य के साथ खड़े हैं, सत्य के साथ नहीं। तो आप जितना मर्जी भक्ति कर लीजिए, तप कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, व्रत उपवास कर लीजिए, ईश्वर आपका कोई भी व्रत उपवास वगैरह मानेंगे ही नहीं। क्योंकि यही मेरा अनुभव सामने आया है और मैंने बहुत भुगता है कि मेरा एक जो वचन सत्य नहीं हुआ, तो उसमें कुछ समय सीमा भगवान ने दे दी थी कि इस समय तक, इस मतलब कुछ वर्षों तक अगर ये जो वचन मैंने दिया है ये सत्य हो जाए तो भगवान क्षमा कर सकते हैं। लेकिन वो उस समय तक नहीं हो पाया और इसलिए वो वचन मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है और अभी भी मैं उसे भुगत ही रहा हूँ। और इसीलिए कई बार वीडियो बनाने में मैं बीच में काफ़ी गैप ले लेता हूँ। तो इस तरह से हम अपने जीवन में कुछ ऐसे उलझे हुए हैं कि ऐसे ऐसे हम काम करते हैं जिसमें हमें ही नहीं पता कि हम झूठ का आचरण कर रहे हैं। बहुत सारे आजकल, जैसे मान लीजिए कई सारे पंथ हैं, समुदाय हैं, संप्रदाय हैं और उनके सबके अलग अलग मत हैं और उन्हीं मतों पर वो अपना जीवन जी रहे होते हैं। तो अब ये कैसे तय किया जाए कि वो जो भी मत अपना रहे हैं वो सत्य है। तो अगर वो सत्य नहीं है तब तो फिर मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि एक समय तक तो भगवान आपको छूट देंगे और उस समय के बाद फिर आप चाहे कुछ भी पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, फिर भगवान आपकी सुनेंगे ही नहीं। और यही कारण है कि भारत में, क्योंकि देखो जातिवाद भारत में हजारों सालों से, यानी कि जब से कलयुग आरंभ हुआ है, आरंभ होने के बाद में ही ये जातिवाद भारत में ये घुसेड़ा गया है, ये पहले से नहीं था ये। तो क्या यहाँ पे लोगों ने तप नहीं किया होगा, पूजा पाठ नहीं की होगी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास नहीं किए होंगे? तो जब विदेशी आक्रमणकारियों ने जब भारत को रौंदा, लूटा, मंदिर तोड़े, तो भगवान ने किसी की भी भक्ति स्वीकार नहीं की। यहाँ पे जजिया कर भी लगाया गया, यानी कि जजिया कर दो और जाके पूजा पाठ करो। तो क्या लोगों ने भगवान से प्रार्थना नहीं की होगी कि भगवान हमें इन दरिंदों से बचा लीजिए? लेकिन भगवान ने सुनी ही नहीं। तो ये मेरे जीवन का एक अनुभव है, ये मैं आपको बताना चाहता था कि यदि आप असत्य का आचरण करते हैं तो भगवान आपकी पूजा पाठ व्रत उपवास सुनेंगे ही नहीं। उनके नियम अटल हैं, ये मैंने देख लिया, वो बदलते नहीं हैं अपने नियम। अगर आप असत्य पे स्थिर हैं तो फिर वो भी अपने वचनों पे स्थिर हैं, वो आपकी कोई मदद नहीं करने वाले। मेरे कई सारे वीडियो में आप ध्यान दीजिए कि मैं इस बात पे ध्यान देता हूँ कि जो चीज़ मैंने नहीं देखी और मैंने सिर्फ पुराणों में से पढ़ के अनुमान लगाया है, तो मैं उस पर ये बात स्पष्ट कर देता हूँ कि मुझे ऐसा समझ आया या मुझे ऐसा लगा। जैसे एक वीडियो में मैंने बताया कि शेषनाग जी ने पृथ्वी को कैसे उठाया होगा, तो मैंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के केंद्र में जाके शेषनाग ने अपने फनों पे, भूमंडल को अपने फनों पे रख लिया, इस तरीके से उठाया। तो मैंने तो देखा नहीं, तो मैं कैसे कहूँ कि वो मैंने देखा, ऐसे ही है? ऐसे ही नहीं है, मैंने सिर्फ अनुमान लगाया है। तो इस पर भी कई लोगों ने कमेंट किया कि आपको तो पता भी नहीं, आप तो अनुमान लगा रहे हैं। तो भाई अनुमान ही लगाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा तो है नहीं। अब महाभारत का अगर कोई किस्सा है और मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो हम तो जो पुराणों में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे अनुमान लगाते हैं। अब हमने तो उस समय देखा नहीं कि उस समय सच में क्या घटना घटी थी। तो इस तरीके से कुछ भी बोलते समय हमें इस बात पे ध्यान रखना होता है कि कोई हम ऐसा वाक्य ना बोल जाएं जो असत्य हो। और ये जो ईश्वर के संबंध में ढेर सारी बातें ढेर सारे मत संप्रदायों में फैलाई हुई हैं, तो इनमें भी बस आप सुन लीजिए और अपना तर्क जितना आप कर सकते हो करिए। लेकिन जहां आपको कुछ संदेह हो
वो वहाँ एक बार ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि भगवान क्या ये बात सत्य है। तो अगर भगवान से आपका अच्छा नाता है, आपने धर्म का आचरण किया है, तो ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आपको ये अवश्य बताएंगे कि सही क्या है या कहाँ कहाँ कुछ बातें गलत हुई हैं। तो यदि आप जीवन को सत्य के अनुसार, ब्रह्मचर्य के अनुसार जीते हो, तो धीरे धीरे आपको वो सब विधान जो ईश्वर ने बनाए हैं वो समझ आने लगते हैं और आप समझ जाते हो कि क्या सही है क्या गलत। तो इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि यदि ईश्वर से मिलना चाहते हो या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, बात एक ही है, तो आपको सत्य पे और ब्रह्मचर्य पे स्थिर होना होगा, अन्यथा ईश्वर से मिलना संभव नहीं। धन्यवाद।